आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। आज हम पहुंचे कस्बा खानपुर के थाना वार्ड में और यहां बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए। बिल्कुल वो ये कह सकते हैं बिल्कुल तैयार हैं कि कल चुनाव हो जाए तो कल वोट कर दें। जानेंगे लोगों से किसको वोट करना चाहेंगे और क्यों और क्या क्या उनके मुद्दे हैं। भाई साहब नाम बताइए। आशू भाई, पूरा नाम बताएं प्लीज़। आस मोहम्मद भाई। आस मोहम्मद भाई, चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव। चेयरमैनी के लिए किसको वोट करना चाहेंगे? ये तो मौके पे देखेंगे जिसका नहीं, जैसे 1.5 महीने हैं अभी चुनाव के लिए, तो करीब आ रहे हैं, कुछ तो डिसाइड किया होगा। प्रत्याशी भी घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हम तो ये देखेंगे जिस पे ज़्यादा वोट है उसको वोट करेंगे। अभी तक तो इरादा हमारा किसी का भी नहीं है, जिसके वोट ज़्यादा देखेंगे उसे ही वोट देंगे। अच्छा, कुरैशी हैं आप? जी। अच्छा, कुरैशी बिरादर के 4-5 कैंडिडेट हैं आपके, तो कोई से ऐसा बंदा है जो आपकी नज़रों में सबसे फर्स्ट चल रहा हो? ना, अभी कोई ना, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। देखते हैं मौके पे। अच्छा, मौजूदा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन या कोई नया चेहरा चाहेंगे? नया चेहरा चाहेंगे। नया चाहेंगे। हाँ। चलिए, इशारे हैं इनके, इसका मतलब बहुत हद तक हम भी समझ रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे। नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है। मोहम्मद फ़िरोज़ भाई, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए। पसंद तो अभी कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं, खासकर जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ के इंटर कॉलेज हैं, वहाँ की तुम जानते हो व्यवस्था क्या है, वहाँ की बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। स्पोर्ट्स में अभी हमारे खेल का है मुन्ना खालिद, नाम रोशन किया खानपुर का। ये है कि लोग अगर यहाँ का जो चेयरमैन बने कोई भी, तो स्पोर्ट्स में ध्यान दे। सबसे बड़ी जीत ये होती है कस्बे की कि वहाँ की एजुकेशन अच्छी हो और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में लोग सोचें। तो मेरे तो बस 2-4 मुद्दे यही हैं कि एजुकेशन पे और अपना हेल्थ पे ज़्यादा लोग ध्यान दें और अपने साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें। 5 साल कौन सा ऐसा बंदा आपकी नज़रों में जो इन सब चीज़ों को दूर कर पाएगा? ये जो कमियाँ हैं कस्बा खानपुर में जीतने के बाद में दूर कर पाएगा, कौन सा ऐसा बंदा है? बंदे तो देखो अब पब्लिक के दिल के ऊपर है। सारे बंदे आ रहे हैं, सब वोटिंग के लिए कर रहे हैं और लोगों के दिल में जो आगा बंदा सामने वाला चढ़ जाएगा उसे वोट कर देंगे। ज़्यादातर पब्लिक तो ये है खानपुर की कि ज़्यादातर इमरान की वोट सपोर्ट ज़्यादा चल रही है। न्यूज़ भी तुम जा रहे हो, घर घर तुम भी देख रहे हो, तो इमरान की ज़्यादा यहाँ पे चल रही है, सपोर्ट में लोग हैं। यानी कि जो आपकी बिरादर है वहाँ इमरान की वोटें ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले जो आदमी इंसान चलता है अपना वोट बैंक, चुनाव का ये मामला होता है घर से लेकर चलता है। अगर घर में वो जीत रहा है तो बाकी जगह भी उसका दबदबा कायम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर जो जिस कास्ट से ज़्यादा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो बाहर भी वोट है, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह देव तो क्या होता है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपका जो प्रत्याशी है जीतने के बाद में इन सब कामों को दूर कर पाएगा, इन सब कामों को कर पाएगा और जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएगा? बिल्कुल, देखो प्रत्याशी जो हमारे हैं उन्होंने वादा किया है, पब्लिक से घर घर जा रहे हैं और जो भी सहायता करनी चाहते हैं उन्होंने पहले भी किया है। 5 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, पब्लिक जानती भी है उन्हें। इंशाल्लाह देखो पूरा खरे उतरेंगे अपने वादों पे। अच्छा, अभी जीतने से पहले कोई उनका एक काम बताइए जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो और आपकी नज़रों में बेस्ट हो। मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि देखो गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाया उन्होंने, हर घर पर राशन पहुंचाया है। और जब कोरोना वायरस फैला था, ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड जो आपके उम्मीदवारों ने बनाए, थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं प्लीज। राशन कार्ड सबके बने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले किसी का भी राशन कार्ड नहीं? जितने लोगों के हमारे साथ खड़े हैं किसी का नहीं था, तो इमरान भाई नहीं बनवाए सबके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? प्रत्याशी के बारे में इतना ही कहेंगे कि काम भी इन्होंने कोरोना काल में बहुत सहायता करी है गरीबों की और अपने पास से अपनी जेब से खर्च करके लोगों को राशन पहुंचाया है। और उन्होंने वादे भी करे हैं लोगों से। देखो 5 साल तो गुजर चुकी हैं पिछली, सबको जानती है जनता के चेयरमैन ने क्या किया है। अब 5 साल आगे ऐसे देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। यानी कि आपके पसंद के उम्मीदवार इमरान कुरैशी जी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, नाम बताएं सर। जी, मोहम्मद मुबीन भाई, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उनको 5 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के लिए? बबलू भाई, पहले तो 5 में से नंबर नहीं मिल सकते, 10 हो या 100 हो। मैं ऐसा भी नहीं कि नकार भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी 10 में से 10 भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मैं 6 नंबर देना चाहूँगा।
5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 5 में से पूछ रहा हूँ। 5 में से 50%, 50%, या कि 2.5 नंबर आप उनको देना चाहेंगे? उनको 2.5 नंबर क्यों काट रहे हैं? 2.5 नंबर इसलिए काट रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की है, चाहे वो एजुकेशन पे देख लो, चाहे वो कोई भी शिक्षा, चाहे गरीबी पे देख लो। एजुकेशन ऐसा है हमारे, आप प्राइमरी में चले जाइए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब नीचे तबके के लोग हैं, उनके बच्चे वो मजबूरी में केवल नाम के लिए भेजते हैं बच्चों को कि स्कूल जाता है और इसका नाम लिखा हुआ है, केवल उसी लिए जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं है। आज भी जितने भी पूर्व में चेयरमैन रहे हों या उससे किसी ने 10 साल राज किया है, किसी ने 5 साल किया है, किसी ने भी एजुकेशन के बारे में आज तक भी मैंने किसी चेयरमैन को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हुए, या कॉलेज हो, स्कूल हो, प्राइमरी हो, प्राइवेट हो, आज कोई भी इंक्वायरी करते हुए या कोई भी किसी भी बात पर चर्चा कर, चाहे प्रिंसिपल हो SL का, चाहे हमारा सत्यानंद बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज आप भी जानते हैं, वहाँ पर भी जाता है। कहीं भी फ़ीस का सिलसिला हो, गरीबों के बारे में हो, फ़ीस के वो पढ़ा नहीं पाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में या स्कूल में, कोई भी बात में परवाह नहीं होती है जीतने के बाद, ना उसका कोई वादा करते हैं पहले, ना उसके बाद भी कोई भी ऐसी प्रोसेस करते, प्रक्रिया कर पाते हैं। बस वही जो मुद्दे होते हैं पब्लिकली या कास्ट पे या उसी पर धर्म पे बात करते हैं। एजुकेशन हमारे, आप सभी जानते हो बाबा भीमराव अम्बेडकर को, उन्होंने कहा था कोई भी समुदाय हो, समाज हो, व्यक्ति हो या पूरा देश हो, कभी भी कुशल नहीं हो सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक एजुकेशन उसके पास ना हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, कितने ही पैसे हो, कितने भी पैसे हों, कुछ भी हो, पुश्तैनी ज़मीन हो, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं होगी उनकी, उसके आने वाली नस्लों में, तो मतलब उसका एंड होना है, वो आगे नहीं जा सकते, वो पिछड़े ही रहेंगे। आप देख सकते हो हम ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत पिछड़ा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बात भी करें लास्ट में, अगर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। कुरैशी समाज पिछड़ा हुआ है, ये हमें एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, इसको आगे लेकर जाना है, हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें एजुकेशन में कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, ना कि अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए भी काम करना है, अपने पड़ोस के लिए। बिना एजुकेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने पैसे कमा लें। हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है, और कोई भी अगर हमारा माइंडसेट गलत है तो हम बड़े रहबर हैं, जैसे हमारे चेयरमैन साहब, कोई भी हो, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, तो उन्होंने ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जो पीछे पीढ़ी है ये चल रही है, ये आगे कैसे बढ़ेगी, एजुकेशन पर कैसे काम किया जाए। अब फिरोज़ भाई ने बात की स्पोर्ट्स पर, जरिया है, आप भी जानते हो, सोचना है, पाली वाली, स्पोर्ट्स पर पुलिस में, स्पोर्ट्स में बहुत बंदे जाते हैं। इतना बड़ा कस्बा है, 15-16 हज़ार वोटिंग है, एक भी बंदा नाम के। लेकिन मैं आपकी बात काटूंगा, यहाँ चेयरमैन मेंबर का क्या कर सकता है? अगर कोई बंदा तैयारी करके पुलिस में, फौज में जा रहा है, वो लोग सड़कों पे दौड़ते हैं, ठीक है, उनके पास भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है कि उनके पास पार्क हो, ट्रैक बनाया हो। गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सड़कों पर दौड़ते हैं, हम देखते हैं जब कहीं जाते हैं सुबह में, शाम में। तो यहाँ भी अगर कोई बंदा तैयारी करना चाहता है उस लेवल की तो कर सकता है। लेकिन हाँ, इस बारे में ज़रूर सहमत हूँ आपकी बात से कि चेयरमैन को, मेंबर को, जो भी प्रतिनिधि हो जनता का, उसको सोचना चाहिए शिक्षा के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, आपने बोला कि खुद भी कर सकते हैं, 100% अपना देना हिम्मत, वो कुछ नहीं कर सकते, जो हमें करना खुद करना है। लेकिन इंस्पायरेशन भी कोई चीज़ होती है। आपने देखा हो सोचने में कि आप ढलने चले, वहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं रेसिंग की, मोटिवेट किया जाता है बंदों को लड़ने, मतलब दौड़ने की नहीं है, किसी भी तरह की प्रतियोगिता में मोटिवेशन मिलती है। आप हमारे यहाँ चले जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं, बच्चे बना सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन सामने से जो बंदा उन्हें वो स्पोर्ट्स में मोटिवेशन करेगा, 50% हम कर सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं, मोटिवेशन हमें अपने घर से, पड़ोस से, समाज से मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जो होता है वो मोटिवेशन आपको दे सकता है तब, अगर हम उसके पास जाएंगे, उसकी कमियों को गिनाएंगे तब। और बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे कि शिक्षा के बारे में इस वाले चुनाव में बात हो रही है कस्बा खानपुर में। इससे पहले सिर्फ बदले की राजनीति होती थी, सिर्फ जो राजनीति है 2-4 घरों में सिमट के रह जाती थी। लेकिन इस बार युवा के मुद्दे हैं, शिक्षा और चिकित्सा, स्पोर्ट्स, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो युवा इस बार गिना रहे हैं। इसके आगे और कुछ कहना चाहेंगे सर? और इसके आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो 5 साल लास्ट में, मतलब जहाँ से पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं, चाहे वो कितने भी साल रहे हों, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो केवल सीमित लिमिटेड किया हुआ है। जो काम आते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी योजना आती है, केवल उसी को लागू करने में लेते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपनी तरफ से नहीं करते हैं। मैं बताऊँ आपको, हम लोग जो वोट करते हैं ये सोच कर करते हैं कि हमारा जो मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, वो हमारे सिर्फ घर, जैसे आवास योजना है उसको करा देगा, या मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा, राशन कार्ड बनवा देगा, या जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होंगे फाइल पे साइन करवा देगा, या हमारा आय प्रमाण पत्र वो बनवा देगा, इसलिए हम उसको चुनते हैं। अभी तक कस्बा खानपुर की में ऐसा कोई चुनाव नहीं हो जो इस बार होने जा रहा है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, स्पोर्ट्स पे, ये मुद्दे युवाओं के ध्यान में है।
और सर एक मुद्दा मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी फ़ीस का इशू नहीं उठाता है। आप जानते हैं खानपुर में कम से कम अकॉर्डिंग टू मी 60+% लोग जो है वो मज़दूर तबका है, ज़्यादातर बाहर से कमा कर लाते हैं और करते हैं। लेकिन बात कैसे करो, जाओ आप एजुकेशन पर उनका 0% ध्यान है, जो उनका अटेंशन है 0%। बोलते हैं इतना पढ़ेंगे इतना तो हम कमा लेंगे, ये बिल्कुल उनकी माइंडसेट बना हुआ है। कुछ भी नहीं है। हमारा कोई भी चेयरमैन बनता है, स्कूल नहीं जाएगा, वो इंक्वायरी नहीं करेगा आप कितनी फ़ीस ले रहे हो, आपने इतनी वृद्धि मतलब बढ़ाया क्यों है, क्यों ऐसा करते हो, क्या चल रहा है स्कूल में, कॉलेज में। कुछ भी एक्टिविटी उनके अकॉर्डिंग स्कूल से कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, अलग राजनीति चलती है। बस इतना ही कहना है आपसे। कोई भी जो वो चेयरमैन बने, एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बिना एजुकेशन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इतना हम पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं एजुकेशन के बारे में, सभी को पता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे इस्लाम से जोड़ लें चाहे दुनिया से जोड़ लें। अच्छा, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए मुझे। पसंद का उम्मीदवार अभी तक तो कोई है नहीं मेरा, अभी मैं आपको क्लियरली बोल दूं। लेकिन हमारे यहाँ जो मैं सच बताऊं आपके यहाँ चल रहा है वो इमरान भैया का चल रहा है अभी तक। उन्होंने धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम बताएं भाई साहब। मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद भाई, पसंद का उम्मीदवार? जी, पसंद का उम्मीदवार अभी देखो चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कब करेंगे? इलेक्शन निकलने के बाद में सर, बहुत करीब है इलेक्शन तो। लेकिन अभी फिर भी वक्त है हमारे पास, लगभग एक या 1.5 महीने का। देखेंगे पिछले चेयरमैन में क्या खामियां थी और आने वालों में क्या खूबियां हैं। जो अभी मौजूदा चेयरमैन है, क्या खामियां थी उनके अंदर ऐसी? जी, अगर मैं अपने ऊपर लेकर कहूँ तो बस एक ही बात है। अभी हम नेपाल से आए थे, हम नेपाल में काम करते थे अदर कंट्री, तो कोविड टाइम में हम वापस आए वहाँ से। उसके बाद हमने आते अपनी इन्फॉर्मेशन नगर पंचायत में दी कि हम वहाँ से आए हैं दूसरी कंट्री से, तो हमें क्वारंटीन किया जाए। तो हमें क्वारंटीन किया गया। मैं वैसे पार्ट टाइम काम करता हूँ, वैसे स्टडी करता हूँ कंटिन्यू। तो मैंने उनसे बोला, मतलब हम वहाँ क्वारंटीन हुए 16 दिन। तो जो वहाँ के ईओ हैं फ़िलहाल में नगर पंचायत के खानपुर के, तो ट्रांसफ़र हो चुका है उनका? हाँ, अभी ट्रांसफ़र हो चुका, लेकिन चेयरमैन साहब तो वही हैं। हाँ, तो उन्होंने मतलब हमारा जो था ये बोला कि हम चोरी से मतलब कहीं जा रहे थे, ये हमें पकड़ कर लाए जब क्वारंटीन किया गया। लेकिन चेयरमैन साहब को ये मालूम था। हम जैसे ही आए, हमने अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो वहाँ से नेपाल गवर्नमेंट से मिले थे, हमने वो सबमिट किए यहाँ पर नगर पंचायत में कि ऐसा कुछ नहीं है। हम 18 तारीख को 19 तारीख को हमने आपको अपना मतलब बता दिया, हाँ, आत्मसमर्पण कर दिया हमने नगर पंचायत को अपना, जिमन का हमें क्वारंटीन किया जाए, ताकि इससे हमारा परिवार और हमारे मोहल्ले और हमारे कस्बे वाले सुरक्षित रहें इस बीमारी के चलते। तो मैंने फिर चेयरमैन साहब से कहा, मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं स्टूडेंट हूँ मगर पार्ट टाइम काम भी करता हूँ अपने परिवार चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पर मुकदमा होगा, ईओ साहब ने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मुकदमा नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा करियर ख़त्म हो सकता है इससे, मैं LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप टेंशन ना लें। चेयरमैन साहब ने कहा मुझसे खुद, आप टेंशन ना लें, आपका काम हो जाएगा, आप पर मुकदमा नहीं होगा। अगर सब पर भी होगा तो आप पर नहीं होगा, क्योंकि आप छात्र हैं। हाँ, तो मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा हाँ काफ़ी अच्छी बात है। और चेयरमैन साहब कह रहे हैं, तो पिछली बार हमने काफ़ी अच्छा समर्थन भी किया उनको, दिन रात उनके लिए एक किया। मगर उसके बाद हमें पता चला, मैं स्टडी कर रहा था लखावटी अमर सिंह विश्वविद्यालय, उस अमर सिंह विद्यालय से, तो पता चला कि मेरे नाम पर मुकदमा है सियाने सर। यहाँ पुलिस आई अरेस्ट वारंट लेकर, तो बात हुई उनसे कि किस बात का मुकदमा है। उन्होंने कहा आप क्वारंटीन से फरार हुए थे। मैंने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब से 3 दिन कंटिन्यू मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन साहब से बात नहीं हो पाई। अब मैंने कई बार कॉल भी की, तो चेयरमैन साहब 12 बजे तक सो रहे हैं। मैंने कहा वाह, 12 बजे तक अगर चेयरमैन साहब सो रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी? चेयरमैन साहब 12 बजे तक सोंगे, हम 2 बजे तक सोंगे, आम जनता बस होता रहे, जो हो रहा कल्याण होगा इसी से ही कस्बे का। और अभी आपने एक सवाल और किया था अभी चेयरमैन साहब को लेकर के, इसमें चेयरमैन या कस्बे का कोई भी, बिल्कुल हम उस बात को भी कंप्लीट करेंगे। तो आगे क्या हुआ था उस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में आगे ये हुआ था, हमने फिर अपना जो वहाँ मुकदमा था तो वहाँ से जमानत ली हमने। वो मुकदमा हमारे नाम पर दायर है और वो तो हमेशा ही रहा, क्योंकि सरकार की फाइल में जो चढ़ गया। सबसे बड़ी कमी जो थी चेयरमैन साहब की आपकी नज़रों में यही रही, उन्होंने जो वादा किया उस पर खरे नहीं उतरे, आपके खिलाफ मुकदमा हो गया। अच्छा, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने मोबिन भाई से सवाल किया कि चेयरमैन स्पोर्ट्स के लिए क्या कर सकता। क्या चेयरमैन के पास इतना राइट नहीं है कि वो राज्य सरकार के पास, जब हमारे राज्य मुख्यमंत्री के पास जाता है, कि उससे अपने रखे कोई विकास की बात अपने कस्बे को लेकर, क्या यहाँ यंगस्टर बहुत है? मैंने उस बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था मोबिन भाई ने, जो अभी मेरे साथ थे भाई, कि गांव में आप जाओगे तो लड़के दौड़ते हुए मिलेंगे और
फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, लेकिन वो लोग सड़कों पे दौड़ते हुए आपको मिलेंगे, वहाँ कुछ सुविधा नहीं होती। तो मैंने उसका जवाब इसलिए दिया था कि बंदे में खुद भी ज़ील होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि चेयरमैन साहब ने यहाँ नहीं बनवाना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए स्पोर्ट्स पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। जब भी कस्बे का विकास होगा और सब लोग आगे बढ़ पाएंगे, युवाओं का जब भी विकास होगा। नहीं, मैं इसलिए सवाल का मैंने आपसे इसलिए दोबारा से सवाल किया है क्योंकि चेयरमैन के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो ऊपर गवर्नमेंट से ये अपील करे। सर, अभी हम लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की है, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे अभी भी कहा था इन मुद्दों पे कभी चुनाव हुए ही नहीं। ये पहली बार है कि इन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। तो अब जो भी चेयरमैन बनेगा उसको इस बात का आगे के लिए ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह के काम नहीं करता है तो जनता बिल्कुल उसको नकार देगी। जी, और चेयरमैन साहब के पिछली बार के कुछ वादे जैसे कि कह रहे थे डिग्री कॉलेज, वो आज तक नहीं बोला था कि बस स्टॉप। कुछ यहाँ के लोग डिग्री कॉलेज या अस्पताल या कॉलेज के लिए ऐसे कुछ लोग गए थे यहाँ से, उनके पास कुछ एप्लीकेशन लेके 15 साल से नहीं, एप्लीकेशन लेकर नहीं गया, लेकिन चेयरमैन साहब ने खुद अपनी तरफ से वादा किया था मंच पर खड़े होकर कि मैं इस चीज़ को लेकर आऊँगा खुद। और अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा नाम मुस्तफ़ा नाम रखने के बाद अगर कोई ऐसा काम करता है तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आप मुस्तफ़ा हैं, नाम रखने से मुस्तफ़ा। आपकी नाराज़गी जायज़ है, अगर कोई वादे करता है तो बिल्कुल वो निभाने चाहिए और जो उनका पोर्टफोलियो होता है उसके अनुसार काम करने चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी, कुछ कह रहे थे सर आप? हमारे बिरादर का एक ही काम है, 15 साल चेयरमैनों से एक ठिया हमारी भैंसें जहाँ भैंसें उतरती है, भैंसों का काम है हमारे बिरादर का। 3 चेयरमैन 3 दफ़े हो गई, 15 साल पीरियड में एक ठिया नहीं बना भैंसों का। हम कभी कहीं उतार रहे हैं, कभी कहीं उतार रहे हैं, हर चेयरमैन हमारे ठिया का वादा प्रॉपर जगह चाहिए, क्योंकि आपकी कास्ट में भैंसों का काम ज़्यादा होता है, भैंसें उतरती हैं चढ़ती है गाड़ी में से, तो आपको प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ वो आसानी से उतर सके, चढ़ सके। हमारा नहीं बना, ये एक ठिया का काम है हमारे बिरादर का बस। तो आपको लगता है कि अब जो चेयरमैन आप बदलना चाह रहे हैं वो काम हो जाएगा आपका? पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे आ जाएं थोड़ा सा लोग जो बात रखना चाहे अपनी। जब तक बात नहीं रखेंगे, आगे तक बात नहीं पहुंचोगी, मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो कोई आने वाले टाइम में फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी तरह से मुद्दे गिनते रहेंगे और कुछ काम नहीं हो पाएगा जब तक हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। आगे आ जाएं थोड़ा सा भाई, आगे आ जाएं सब। आए भाई, आए इधर आ जाएं। नाम बताएं सर। मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, पिछली बार वोट किया था? नहीं जी, पिछली बार नहीं। क्या उम्र है आपकी? उम्र है 21 साल। तो अब तो वोट आ जाएगी, अब तो वोट करेंगे। हाँ, देखो अल्लाह का हुक्म हो जावे तो। जी, अल्लाह को आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना वोट आने हाँ, के कर देंगे, बताओ। BLO आ रहे हैं वार्ड में, इसमें BLO आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे? तो उनके लिए उनसे बात हुई आपकी? हाँ, अभी तो लगता है ना जी घर पे। जो आपके वार्ड मेंबर हैं उनसे बात हुई इस बारे में? हाँ, घर पे आएंगे जब भी तो बात होगा उनसे। सर, अगर आप सर एक सेकंड, अगर आप चाहते हैं आप अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपनी वोट डालें, तो कुछ दायित्व तो आपका भी बनता है। अपने जो आपके वार्ड मेंबर हैं उनसे बात करें आप कि हमारे घर पे BLO क्यों नहीं आया, हमारी वोट नहीं आ रही है। चलो वोट बनवा लेंगे। वोट बनवा लेंगे, मतलब अपने अधिकारों का आपको प्रयोग करना चाहिए, वोट जरूर बनवानी चाहिए आपको। अच्छा, पसंद का उम्मीदवार बताइए। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर भाई, पसंद का उम्मीदवार? जी, पसंद का उम्मीदवार तो मुस्तफ़ा कमाल ही है जी। मुस्तफ़ा कमाल, क्यों? जी, हमारे जो हैं बढ़िया चेयरमैन रहे हैं। बाकी अभी जो वो इसमें राजनीति में आए हैं, थोड़े अनपढ़ भी रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, मगर इतनी नॉलेज भी नहीं है उन्हें। अभी पहली बार वो चेयरमैन हुए हैं। अब जो आप भी कुरैशी बिरादर से बिलोंग करते हैं? मैं अंसारी हूँ जी। जी, अच्छा। तो मुझे लगता है चुनाव पूरी तरह यहाँ पे अब बिरादर का शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितने कुरैशी थे हमारे साथ भाई बात कर रहे थे, ज़्यादातर इमरान भाई के साथ हैं। आप अकेले अंसारी यहाँ आए हो तो वो मुस्तफ़ा अंसारी के साथ हो? जी, पहले भी साथ थे और अब भी साथ हैं। लेकिन ये लोग तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं आपके प्रत्याशी पे। नहीं, वो तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी भी बात मैं रखूँगा चेयरमैन साहब से। ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बात को मानते भी हैं और मानते आए हैं, और मेरे उन्होंने काम भी करे हैं। पड़ोसी यहीं रहते हैं इनके? जी, पड़ोस में ही हूँ। तो कभी इन्होंने आपसे बात नहीं करी इस बारे में कि शिक्षा नहीं है यहाँ पे, चिकित्सा नहीं है यहाँ पे, या कोई ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है? कभी तो बात रखी होगी, बात तो चलती होंगी पड़ोस में ज़रूर। हाँ, चलती तो हैं, लेकिन इससे पहले आपने बात रखी नहीं कभी चेयरमैन साहब से कि मोहल्ले के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, एक बड़ी मात्रा में आपको सपोर्ट किया था, वो आज आपकी शिकायत कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे कस्बे में नहीं है? नहीं, लेकिन ये जो बात आ रही है अब खुल के आ रही है सर, मेरे सामने क्यों नहीं? आज पहली बार मेरी बात सामने आई है इनकी। अच्छा। तो मैं जो है चेयरमैन साहब से ऐसा ही कुछ है भाई साहब, जो भी यहाँ लोग थे ये आपके पड़ोसी हैं, जो आपकी शिकायतें थी, इससे पहले कभी आपने इनसे की? नहीं, शेयर नहीं किया। मुझे शेयर नहीं किया आपने। चलिए खैर,
आप शेयर किए हैं तो आप आगे शेयर करेंगे अपने चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब से कल को ही शेयर करूंगा, जो इन्होंने बात रखी है सारी बातें रखूंगा कि मन की सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप ये क्या समझते हैं, आप अपनी बात रख देंगे, इनका मूड चेंज हो जाएगा? आप नहीं, वो तो इनके ऊपर डिसाइड है, देखो क्या सोचते हैं इनके। वो तो अगले कार्यकाल में काम हो पाएंगे, अब तो हो नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी बात भी रखेंगे तो अगले कार्यकाल में हो पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अगले महीने में करा देंगे और इनका मूड चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इंशाल्लाह अगली बार मुस्तफाल कमाल आएंगे जी। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हर बंदा यहाँ आश्वस्त है अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। जो जिसको सपोर्ट करता है दिल से कर रहा है और उसकी नज़र में वो जीत रहा है। और भाई यहाँ आके थोड़ा सा जो भी थाने वार्ड के हों, आगे नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा किसको वोट जा रही है किसको नहीं जा रही। और थाने वार्ड के कौन से भाई हैं? अच्छा बताएं सर, नाम बताएं सर। आस मोहम्मद पहलवान। आस मोहम्मद पहलवान जी, जो अभी मौजूदा चेयरमैन हैं, उनकी कमियां बता दीजिए। देखो जी, मैं तो ये कहूँगा, अब से पहले भी चेयरमैन हुए कई झूठे वायदे करे हैं, सारे झूठ बोला, बिल्कुल खुलासा। सबसे पहले जो उन्होंने झूठे वादे किए या मौजूदा जो उन्होंने झूठे वादे किए? सबने एक भैंसों का ठिया यहाँ पशु अस्पताल पे है जी। और जब हम वही भैंसों वाला काम है शायद। हाँ जी। अच्छा पूरे कुरैशियों का जी। आज तक किसी से भी ना बना। और सबसे कहते रहे हम, भैया ठिया डलवा दो, नुकैया डलवा देंगे, किसी ने ना डलवा, कह दे हैं पर डलता ना। मैं तो इतनी बात जानता। अच्छा, इसके अलावा और कोई कमी? ना कोई कमी ना जी, कैसी भी बा, हमारा तो ठिए की भाई। ठिए को लेके आप नाराज हैं? बस ठिए को लेके सारे चेयरमैनों से नाराज है। बात चेयरमैन साहब तक ही पहुंच जाए, मुझे लगता है पूरा कस्बा ये वीडियो हमारी देख रहा है पिछले 5-7 दिन से। ये वीडियो वो भी जरूर देख रहे होंगे, सारे प्रत्याशी देख रहे हैं, जितने भी नए प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन है, उन तक ये बात पहुँच जाए और अगले हफ्ते या 15 दिन में वो ठिया बन जाता है तो क्या आपका मूड चेंज हो पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। नहीं, अभी मेन कमी आपकी वही है। फैसला कर दूं अभी। अच्छा, यानी कि अभी आपका मूड लगभग 95% उनको बदलाव की तरफ बन चुका है कि आप अपना चेयरमैन बदलना चाहते हैं। ठिया बन जाए जब बता देंगे हम तो। अच्छा, जब फैसला लेंगे इस बारे में। अच्छा, इसके अलावा और कुछ कमी बताएं सर। ना कुछ भी कमी ना हो वैसी कोई। मुस्तफा चेयरमैन की कोई कमी ना हो, हम वही चल लगूँ। मैं सारे चेयरमैनों को कहा, एक वो चाचा हाँ मुस्तफा चेयरमैन के पास, उसकी बहुत कमी है। तो बहुत बड़ा जिन है, जहाँ भी हम जा रहे हैं चाचा नाम का जिन आ रहा है और वाकई में उसने बहुत ज़्यादा घपले किए थे। क्या किए थे? लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं उसके बारे में। कस्बे में पहले नंबर का डाकू वो। हाँ अच्छा, एक बात मुझे बताइए पहलवान साहब, एक चीज़ बताइए मुझे, जब वो यहाँ डकैती कर रहा था कस्बे के अंदर, जब वो डकैती कर रहा था तो हम लोगों को उस टाइम पे आवाज़ उठानी चाहिए थी असल में, थोड़ी बहुत। क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने बतेरी कही जी, मैं टोन में भी कहा मैं एक दिन। चेयरमैन साहब से बात हुई? चेयरमैन साहब से बात ना हुई ना, मैं मिले वो। अच्छा। उन्होंने कहा कैसा है, मैं काम सा है। अच्छा, एक बात मुझे, तुम्हारे रोज ही काम पड़े हैं जी। मैंने कहा जी कोई ना, आधार वाधार बनना है हमारा। मैंने कहा आधार बनना है, जरा हमारा पिरंग विरंग ना आ रहे हैं। उनको तो रोज ही आओ तुम आधार बनवाने। मैंने कहा अब नहाएंगे, खुद बनवा लेंगे जी। किससे बात हुई थी? चाचा से ही? हाँ, चाचा से हुई। अच्छा। यहाँ जितने लोग हैं हमारे साथ में, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि चाचा ने बहुत घपले किए, लोगों को बहुत ठगा। अच्छा, यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाएं थोड़ा सा, जिन्होंने इस बारे में कंप्लेंट चेयरमैन से की हो, जो मौजूदा चेयरमैन है? कितने लोग ऐसे हैं? एक, उसके अलावा सर एक बंदा यहाँ पे है, तकरीबन यहाँ 20-30 लोग होंगे, मेरे हिसाब से 40 भी हो सकते हैं। उनमें से एक बंदा सिर्फ चेयरमैन के पास जाके शिकायत कर रहा है और बाकी लोग हम चुप बैठे हैं। हमारी बहुत बड़ी कमी है सर ये। मैं यहाँ किसी के साइड नहीं ले रहा, लेकिन हम लोगों की कमी है। जो शिक्षित लोग हैं, हमारे साथ 2-3 भाई थे, वो अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम आवाज़ नहीं उठाते, जो गलत हो रहा है उसको देखते रहते हैं। ये हमारे कस्बे का दुर्भाग्य है। अगर कोई बेगुनाह फंस जाता है कहीं भी, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ नहीं उठाते। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी मुद्दों की बात हम कर पाएंगे। जब ये घपले हुए तो थोड़ी अंसारी बिरादर ने कहा था चाचा के बारे में। नाम बताएं सर। जी, शरीफ अहमद। अच्छा, क्या कहा था सर? यही कहा था कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, चाचा के पैसे लेते हैं काम कराने के, थाने में ही पैसे लेते हैं, ये लेते हैं। तो एक्शन लिया था चेयरमैन ने, तभी एक्शन लिया। थोड़ा सा एक्शन लेट हो गया था जी। हाँ, बहुत लेट था, थोड़ा नहीं बहुत लेट था, 3 साल लेट था, बहुत ज़्यादा लेट था वो। तो वहाँ तक खबर नहीं पहुँची थी, लेकिन तब पहुँची थी तो चेयरमैन ने एक्शन लिया था तभी। उसके बाद में हमें चाचा दिखाई भी नहीं दिए।
चलिए बहुत अच्छी बात है। खैर उन्होंने थोड़ा सा बहुत अच्छा लिया। ऐसे माइक को रगुलाओ। पूरे मजे मारे हैं उन्होंने, पूरे कस्बे ने मजे, पूरे कस्बे ने मजे ना मारे इतने जितने उनने मारे। पूरी चेयरमैन का मजा लिया उसने। वो घर बनवा रहा, पैसे आ रहे हैं उसमें पैसे। चेयरमैन साहब को जब हैंडल करना चाहिए। अरे आ जाओ ना, कहीं वो घर बनवा रहा, पैसे आ रहे हैं उसके 5,000 दो। हमारे वालिद साहब हैं खलील अहमद, इनसे पैसे मांगे गए थे, अब नहीं दिए तो मैं दिल्ली रहता हूँ जी मुस्तफाबाद काम के लिए जी। हाँ घर तो बन गया, तो इनसे भी पैसे मांगे गए थे। फिर मेरे पास फोन गया कि ऐसा मामू तो पैसे नहीं दे रहे, खलील मामू आप पैसे दे दीजिए। मैंने कहा भी घर किसके नाम पे? खलील मामू के। मैंने कहा तो वो ही देंगे, फिर या वो चेयरमैन से दिलाएंगे। मैंने तो ये कहकर वालिद साहब पे फ़ोन कर दिया। ये बहुत सारे आरोप उस चचा का नाम के बंदे पे लग रहे हैं कि उसने मकान योजना में, आवास योजना में बहुत ज़्यादा अपने पद का दुरुपयोग किया और बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन इधर से उधर किया। और जो थाने में जैसे कुछ झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई या कोई जुए में पकड़ा गया मान लीजिए, तो उसमें भी वो दलाली उन्होंने की खूब जम के, वहाँ मिलकर पैसे लेता था। भाई वो ये बात तो बताओ, कमाल को मालूम नहीं थी। पूरा गांव उसे चाचा कह रहा, चाहे किसी का भतीजा है या बेटा है, कुछ पूरा गांव जगत चाचा हो गया था वो। जगत चाचा होगा। कस्बा कितनी इज्जत दे रहा उसे। लेकिन सर उसको तो उसे ये काम करने चाहिए। उसको तो हमने खानपुर में तभी देखा था जब मुस्तफा कमाल को देखा था, जो आए हैं उसके बाद ही देखा था, उससे पहले कभी देखा ही नहीं। हम इतने बड़े हो गए 40-45। बताइए, चाचा की वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था, बहुत बड़ा वोट बैंक था, वो चेयरमैन से नाराज है। ये सब भी हाँ, ये चाचा से नाराज है। यानी कि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उसमें इतनी कमियां ना हो। कमियां सब में होती हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है चाचा की वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी है उस बंदे से। इस वक्त को ढूंढ रहे हैं हम कि चाचा एक टाइम हमारा भी आएगा। वो कुरैशी समाज से बदले का वक्त आता है वोटर के पास, और वोटर अपना बदला वोट देके लेता है। बिल्कुल भाई साहब हमारे पास वोट ही तो है, और क्या है। रुक जाइए सर, बात करेंगे भाई ये वोट ही तो है हमारे पास, और तो कोई हमारे पास हथियार है ना। चेयरमैन वोट मांगने को आएंगे इसी वक्त पे तो हम कह सकें भाई गरीब आदमी, और क्या कर सकें हम अपनी बात। तो आपके पास तो वोट ही एक अधिकार है, उसी को आप सही जगह देंगे, उसी से जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर मान लीजिए। लेकिन सर जब एप्लीकेशन गई मुस्तफा कमाल के बाद चेयरमैन के, तो उन्होंने एक्शन लिया था। ये सभी लेकिन लेट हो गए थे। बात इतना लेट नहीं होना चाहिए था। अगर शिकायतें पहुंच रही थी, सारी शिकायतें पहुंच रही थी, अगर ये एक्शन पहले ले लेते। भाई साहब ने कहा अभी कि जब चेयरमैन साहब से शिकायत करी तो उन्होंने एक्शन लिया, और ये एक्शन थोड़ा सा पहले ले लेते। मैं तो खुद इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ, उनको एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। वो एक्शन लेने में बहुत लेट हो गया। हमारा बच्चा गलती करेगा तो हमें पता होगी कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल कस्बे के सरफरस्त जिम्मेदार हैं, उन्हें पूरे हम पे तो घर की जिम्मेदारी खाली बच्चों की, उन पे पूरे कस्बे की जिम्मेदारी है। इस चीज़ का तो उन्हें ध्यान देना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम किसी चेयरमैन से नाराज, सब हमारे भाई हैं। वक्त आएगा टाइम पे बताएंगे। बिल्कुल आप वोट, अपनी नाराजगी का बदला वोट से देना, और देना भी चाहिए। जी बताएं सर, नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम साजिद मुखिया। साजिद मुखिया जी। मुखिया जी कहाँ के मुखिया? आप वार्ड के मुखिया हैं? नहीं, वो सरने में आपका पहचान वाला जी जी सर जी जी क्या बताएं, बोलिए सर। आप तो वहाँ से पीछे से कह रहे थे सर, तो मुझे सुनाई नहीं दिया सही से, इसलिए मैंने आपको सामने बुला लिया। जी जी बिल्कुल। जो भी आपके विचार रख लीजिए, मैं आपसे कुछ सवाल नहीं करूँगा। पहले आप अपना मुझे बताइए कि क्या कह रहे थे। मोहल्ले के ऐसे पीछे लियाकत अली हैं एक, जी थाना वार्ड में ही। उनकी लड़की का लॉकडाउन में उनकी लड़की की शादी थी लॉकडाउन में। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम साजिद मुखिया। नहीं, जिनके यहाँ शादी थी लियाकत अली जी, उनकी लड़की की शादी थी। ठीक है, रात में मतलब गोश्त के लिए कटरा काटना था, तो हम भी लोग वहाँ मौजूद थे। हाफिज जी की दुकान पे सब खड़े थे, तो वो बेचारे बड़े परेशान फिर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने पूछा क्या मसला है, तो मसला उन्होंने सारा बताया कि हम चेयरमैन के पास गए और जो चचा है उसने पाए और 5 किलो गोश्त दो, दब जाके नहीं वो रिश्वत में मांगी। अब मेरा मन तो ये करा सुनने के बाद बहुत दुख हुआ, जिस तरीके से मतलब वो एकदम सैड थे, आंखों में आंसू था उनका। गरीब आदमी बेचारे, हम सब गरीब ही हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोज खाना कमाना है, तो बड़ा अफसोस हुआ। मेरा मन तो ये करा साले ने गधे का गोश्त खिला देना उसे। ऐसे आदमी को गधे का ही खाना चाहिए, इंसान थोड़ा ही हैवान बन गया था भाई। मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मजबूरी का फायदा, जाहिर सी बात है भाई, उसे खाना था, दुकान पे ले
जाके खा, तुझे हराम का चाहिए ऐसा। तो ये सब काम हुए चेयरमैनी में, और बाकी सब आप लोगों के सभी के सामने है, कुछ नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, पसंद का उम्मीदवार? जी पसंद का उम्मीदवार तो अभी टाइम आने दिए इंशाल्लाह। टाइम बहुत नजदीक है। आप इतने सिंसियर दिख रहे हैं, मुझे मैच्योर दिख रहे हैं, तो अभी तक तो डिसाइड कर चुके होंगे? जी बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे मन में है, हम अभी मन से निकालिए ना इस बात को। तो मन से जब निकालेंगे, सीट डिक्लेयर होने दें इंशाल्लाह, मन से निकाल देंगे और सबके सामने आ जाएंगे। सीट का वेट कर रहे हैं, यानी कि 15 के बाद फिर से आपके पास है, फिर आप हमें बता देंगे? इंशाल्लाह जरूर आना और बताएंगे, और बहुत लंबी चर्चा होगी फिर आपसे उसके बीच में। इससे भी लंबी? इससे भी लंबी। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था सर, ये जो आपसे बात कर रहे थे, ये पहले हमारे चेयरमैन के सपोर्टर थे, इन्होंने सबने सपोर्ट किया था। हाँ, बिल्कुल पूरा कुरैशी ब्रादर का बहुत सपोर्ट था जी। ब्रादर का सपोर्ट रहा है जी, इन्हीं की वजह से वो जीते थे। इनके काम नहीं हुए, जो चचा ने था उनकी वजह से नाराज है। और जी थोड़े हमारे मुस्तफा भाई जो हैं, थोड़े काम भी नहीं कर पाए हैं इनके, लेकिन अब मैं उनसे बात रखूंगा तो जो लेकिन है। अब तो बहुत लेट हो चुके हैं शायद। लेकिन हाँ, लेट हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि बात करने को फायदा होगा, लगता है आपको ऐसा? हाँ वो तो है सर, हो सकता है आगे के लिए फायदा हो, और हो सकता है आगे के लिए हो जाएगा। अच्छा, तो आगे जीतेंगे तभी तो फायदा मिलेगा, लेकिन लोग तो यहाँ पे इस बार के कह रहे हैं हमको जिताएंगे नहीं, पूरी उससे जीतेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जमाना जब इस बार से या पूरे खानपुर से? मेरे हिसाब से तो पूरे खानपुर से जिस तरीके का देखने को मिल रहा है, जमाना जब्त है, बिल्कुल कहीं के नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पूर्व चेयरमैन या नया चेयरमैन? नहीं सर, ये आप सवाल नहीं कर सकते, वो हमारे मन में, मैंने बोल तो दिया आपसे। अब वो पूर्व हो या न्यू हो, वो हम इंशाल्लाह टाइम पे बता देंगे। और भाई सब लोग जानते हैं। चलिए, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, और दूसरे लोगों से बात, बिल्कुल आपके पास भी आएंगे, थोड़ा नए लोगों से बात कर लेते हैं, आपकी बात भी पूरी तरह से रखेंगे। आए सर, थोड़ा सा आगे आए सर, कैमरे से भागते रहेंगे, शोषण होता रहेगा इसी तरह से जी। आपकी नहीं आ रही, जो भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आपसे नहीं कह रहा। कोई भाई बोलना आगे आ जाएं सर, आगे आए, जो भी है। नाम बताएं सर, नाम क्या को बोल लूं, मैं तो ना बोल रहा। आगे आ जाएं, चलो आगे आ जाएं। इतने लोगों की भीड़ है यहाँ पे, और सिर्फ 5 से 7 लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं जी। नाम बताएं सर। सर मेरा नाम मोहम्मद हसमुद्दीन कुरैशी है। कुरैशी जी, वोट बताएं किसको देंगे? वोट तो सर अब तो इमरान भैया की कोशिश चल रही है। हाँ, लेकिन पहले तो कुरैशियों में से सर, कुरैशियों में से 4-5 उम्मीदवार और हैं, तो उनको कहाँ देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो हम सबसे फर्स्ट नंबर तो इमरान भैया को देख रहे हैं। अच्छा, वो इंशाल्लाह जीतेंगे भी वही। पहले हमने मुस्तफ़ा कमाल को वोट दी थी, हमसे वो कह रहे थे कि अड्डे बनवाएंगे, हम भैंस को काम करते हैं, लेकिन हमें परेशानी हो रही है इस टाइम। हमारी अड्डे ने भी नहीं, हम ढोर उतारते हैं, जगह जगह उतारते फिरते हैं। यानी कि आपके कास्ट में जो लोग भैंसों का काम करते हैं ज़्यादातर, उनका मुद्दा मैन यही है कि एक स्टैंड नहीं बन पाया जहाँ भैंस उतरती हैं और चढ़ती हैं। जी, हमें तो यही परेशानी है बस, और कोई परेशानी नहीं है हमें, बस अड्डे की परेशानी। इसके अलावा कितने नंबर काटना चाहेंगे 5 में से उनके? 5 में से उनके 0 माइनस नहीं, 0 तो में सही है, लेकिन हम आपका इमरान भैया को देखना चाहते हैं। भैया को? अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, उन्होंने कितने भी अच्छे काम मैटर नहीं करता, बदलाव चाहते हैं आपका इमरान भैया को। हम पहले मुस्तफ़ा बहुत अच्छी बात है, खुल के आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीखे, अपने उम्मीदवार का नाम खुल के बताएं, जिससे और लोगों को सीख मिले। क्यों चाह रहे हैं और लोग आए हैं, थोड़ा सा जो भी बात करना चाहते हैं आगे आए। चलिए, और भी कोई लोग बोलना चाहेंगे? आ जाए भाई, आप आ जाए आके। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, एक इशू हुआ था हमारे यहाँ। थोड़ा शांत रहे प्लीज। एक इशू हुआ था काफ़ी दिन पहले, लगभग 3-4 महीने हो गए। एक इशू हुआ था, उससे 2-1 महीने पहले, इस इशू से पहले एक इशू और हुआ था। किसी की पर्सनली कम्युनिटी के ऊपर कमेंट की गई थी, मतलब स्टेटस लगाया गया था, तो उसके खिलाफ पब्लिक ने आक्रोश था और शिकायत भी की थी थाने में, ठीक है, गए थे। उसके बाद जो कमाल साहब, जहाँ मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्हें बुलाया गया था। उसके बाद उनके सामने थानेदार ने भी, जिसने भी रखा था, वो बोला था कि अगर आप बोलेंगे कार्रवाई के लिए, तो मुस्तफ़ा साहब ने काम तो बहुत अच्छा किया था, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसला कर दिया था, और उनको, उस बच्चे को, जो भी था वो लड़का, माफ़ कर दिया था उसको, कि ऐसी नहीं करना चाहिए, समझाकर दोनों तरह के, दोनों कम्युनिटी को वापस कर दिया था। लेकिन कुछ मंथ बाद ऐसा ही कुछ इशू हुआ था अलग कम्युनिटी से, लेकिन उस कम्युनिटी पर हक ये बनता था मुस्तफ़ा साहब का, चेयरमैन साहब का, रहबर हैं, कि उस कम्युनिटी को भी बोल देते, वही बच्चा ही था, कि माफ़ कराना चाहिए था, लेकिन वो उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, सज़ा काट कर आया। इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। ये
भेदभाव, एक को इंसाफ मिला, एक ने सज़ा काटी, एक को माफ़ कर दिया, एक ने चीज़ें काम दोनों ने एक ही किया, एक ही किया था दोनों ने काम, लेकिन अलग अलग उनका जो व्यवहार वो अलग अलग। तो सज़ा, एक को सज़ा मिली और एक को माफ़ी मिली, बस यही मेरा थोड़ा सा। ये भी बहुत बड़ी बात आपने की है। अगर कोई काम, दो बंदे एक जैसा काम कर रहे हैं, एक को सज़ा मिल रही है, एक को माफ़ी मिल रही है, तो वो बिल्कुल गलत हुआ था। दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, दोनों को माफ़ी मिलनी चाहिए थी। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। आगे आए लोग थोड़ा सा और बात करें हमसे और अपनी बात रखें। जी बताएं। जैसे कि अभी ये मोबिन भाई ने कम्युनिटी के ऊपर बात की, ये भी एक मुद्दा था। और जैसे आपने कहा कि एक को इंसाफ और एक को सज़ा, एक को माफ़ी मिल गई, एक को सज़ा मिल गई, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, सीधी सी बात है। तो जो हमारा जैसे कि लीडर है, फिलहाल में चेयरमैन है, उनका इतना हक बनता कि कस्बे के आवाम का सुख दुख जानने का उनके पास। बिल्कुल वो मुद्दा हो गया, उन्होंने, भाई ने बात रख दी, हमने बात रख दी। इसके अलावा कुछ और बताएं सर। बस इसके अलावा क्या, आप जैसे कि इलेक्शन का माहौल बना हुआ, निकाय चुनाव का। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बोलना नहीं चाह रहे माइक पे, थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं, पूर्व चेयरमैन को कितने लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे? पूर्व चेयरमैन को, पूर्व चेयरमैन चांद खां को, हम चांद खां को जी ठीक है। बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाथ उठा के इन्होंने अपनी जो भावनाएं थी वो इन्होंने जाहिर कर दी हैं। ये हमारे जो मुखिया भाई थे, अपनी भावनाएं इन्होंने जाहिर कर दी कि इनका जो पसंद का प्रत्याशी है वो चांद खां है। अच्छा ये बताइए, जो मौजूदा चेयरमैन है उसके लिए कितने लोग हाथ उठाना चाहेंगे कि उनको वोट करना चाहते हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग। अच्छा, नया चेहरा कौन चाह रहे हैं, इमरान के रूप में या किसी अन्य के रूप में? बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो इमरान के साथ है। और इधर दिखाइए, ये हमारे भाई हैं, ये पूर्व चेयरमैन चांद के साथ हैं। इनके अलावा चांद खां का कोई नाम लेने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है इस टाइम पे। नहीं, नाम ले लेंगे, उनके वोट साइलेंट है और इंशाल्लाह मिलेंगे। साइलेंट से कैसे जीतेगा सर कोई? सर बिल्कुल जीतेंगे, आप टाइम आने दो। मैंने कहा आपसे कि सीट डिक्लेयर होने दो, इंशाल्लाह आपको दिखा। मुझे बताइए, इतने हमेशा से 2 बार चेयरमैन बने हैं और दोनों बार इसी तरीके से। पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे? जी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और रुझान ही आ रहा है। चलिए ठीक है, बातों बातों में इनकी जो अंदर की भावनाएं थी निकल के आ गई और उन्होंने पूरी तरह से चांद खां का समर्थन कर दिया। और जो मेजॉरिटी थी इस वार्ड की बेसिकली वो इमरान कुरैशी के साथ में है। और कुछ वोट यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल उनके साथ में है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दड़ा कह सकते हैं, एक मेजॉरिटी कह सकते हैं, वो इमरान कुरैशी के साथ है। तो अभी तक इस वार्ड का जो सर्वे हुआ, आधा सर्वे हुआ है, इसमें इमरान कुरैशी जीत रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। बाकी इस वार्ड की खबर आपको देंगे और कुल मिला के कौन इस बार से जीतेगा, कौन सा जीता हुआ प्रत्याशी है, पूरी खबर हम आपको देंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। नाम बताएं सर। जी मेरा नाम शारिम इकराम। शारिम भाई, पसंद का उम्मीदवार बताइए। इमरान भैया। कोई 5 कारण बताइए सर। कारण क्या है? 5 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 2 कारण बता दीजिए। लोगों का भरोसा है उन पर। किस तरह का भरोसा? जैसे कि पहले भी लोगों ने दूसरे कैंडिडेट पे भरोसा किया था, वो जीते हैं, उन्होंने अपना भरोसा सब तोड़ दिया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कस्बे के लिए जिससे कस्बे के लोग उनको ज़्यादा चाहें। अभी इमरान भैया हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी, एम्बुलेंस की सुविधा जैसे, और गर्ल्स कॉलेज की बात की उन्होंने, गर्ल्स कॉलेज वगैरह भी ओपन कराएंगे कस्बे के अंदर। तो यही है जी, हम तो इमरान भैया के साथ हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो वादे कर रहे हैं सारे के सारे वो पूरे करेंगे? जी पूरे करेंगे, हमें भरोसा है उन पर, पूरे करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और संदेश देना चाहिए स्पेशल अपने इमरान भैया की तरफ से पब्लिक को? संदेश जी हमारा यही होगा कि इमरान भैया, सभी जानते हैं कस्बे के लोग उन्हें, बहुत ही सीधे और साधारण हैं, शिक्षित भी हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं आपको बात काटना चाहूँगा, जब भी हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो लोग कैमरे पे आके बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? लोग हम मिल ले रहे हैं जो कैमरे पे आके अपनी बात रखें, अपने पसंद के उम्मीदवार के बारे में बताएं, ऐसा क्यों? बहुत से लोग होते हैं जी जो चुप रहना चाहते हैं फिर भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरे वार्डों में तो ऐसा नहीं है, दूसरे वार्डों में तो लोग खुल के बोल रहे हैं, अपने पसंद के प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं। हम खुल के बोल रहे हैं जी, आप जब हमें कैमरे के सामने बुलाएंगे हम खुद चल कर आएंगे इमरान भैया के लिए। चलिए खैर, ये इन्होंने अपनी बात रखी। और भी कोई भाई हैं थाने वार्ड से जो बात रखना चाहें? आतिफ भाई है कोई भाई? नाम बताएं सर। मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, किसको वोट करना चाहेंगे?
जी हम इमरान भैया को वोट करना चाहेंगे। क्यों सर? जो उन पर हमें भरोसा है, युवा हैं, शिक्षित हैं और हमारे काम भी आए हैं, उन्होंने काम किया है लोगों का जी। और आगे को भी हमारा उन पर यकीन है, भरोसा है, वो काम कराएंगे कस्बे में। पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार? पहली बार वोट करेंगे इंशाल्लाह। पहली बार वोट करेंगे। वोट आ गई है आपकी, चेक करा ली है? हाँ वोट चेक करा लिए, इंशाल्लाह वोट आएगी इस बार। बहुत शुक्रिया बात करने के। और भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं थाने वार्ड से हो, थोड़ा सा आगे निकल के आ जाए, अपनी बात रखें, जिसको भी अपनी बात रखनी हो। जी नाम बताएं, नाम बताएं सर, नाम बताएं। मेरा नाम समीर कुरैशी है। समीर भाई किसको वोट करना चाहेंगे? इमरान भाई को, जान से भी अरमान। पहली बार वोट आएगी? पहली बार वोट आएगी जी, बिल्कुल। चेक करवा ली आपने लिस्ट में? हाँ चेक करवा ली, 18+ का भी हुआ हूँ मैं। अच्छा, जान से भी माल से भी साथ हैं? हाँ इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और कोई है जो बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहें? आ जाइए। नाम बताइए। मोहम्मद अरशद। अरशद भाई पहली बार वोट आएगी आप? जी। चेक करा लिया आपने लिस्ट में? अच्छा, किसको वोट करना चाह रहे हैं? इमरान भाई को। इमरान भाई को वोट करेंगे। अच्छा, क्यों करना चाह रहे हैं उनको वोट? जी क्योंकि अच्छे मतलब काम अच्छा करा है, लाइट में हर चीज़ में हमारी सुविधा करी है उन्होंने, इसलिए उनको ही देंगे वोट। इमरान जी, इमरान भाई को ही देंगे। बहुत धन्यवाद। और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं? नाम अरशद भाई जी, पहली बार वोट करेंगे? जी पहली बार वोट करेंगे जी। पहली बार किसको वोट करना चाह रहे हैं? जी मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को। क्यों? जी इंशाल्लाह पहले भी विनर थे और अब के विनर रहेंगे, और हमारे इतने भी पूरा मोहल्ला इंशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई की तरफ है। कौन से मोहल्ले से? थाना वार्ड से। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद थे वो तो कह रहे हैं कि इमरान भैया को वोट कर। जी वो तो अपनी अपनी उम्मीद लगाए रखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई। आप भी कुरैशी हैं? जी नहीं, अंसारी। अंसारी हैं आप? अच्छा अंसारी है, इसलिए मुस्तफ़ा का वोट। जी वो तो वोट हम उसको देंगे जिधर हमें लगेगा कोई जीत रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ बच्चों का शोर बहुत है और तरीके की बात करने वाले लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हमें बिल्कुल भी। लोग कैमरे के सामने आके बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ बच्चों की भीड़ यहाँ लग जाती है। आदाब, नमस्कार, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं थाना वार्ड में और थाना वार्ड में पड़ता है इमामबाड़ा। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जानेंगे उनसे निकाय चुनाव के बारे में चर्चा करने में यहाँ पे आए हैं। कौन सा प्रत्याशी उनकी पसंद का है और पसंद है तो क्यों है। थाने वार्ड से कौन कौन लोग हैं यहाँ पे थोड़ा सा बताएं। जो भी हैं थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो भी थाने वार्ड से हैं। थाने वार्ड से हैं आप भी? आप थाने वार्ड से? नाम बताएं भाई साहब। जीशान। जीशान। जीशान भाई पसंद का उम्मीदवार कौन है? अभी बोलने को सुना जी, बताने नहीं चाहते अभी। अच्छा चलिए खैर। और कौन भाई है जो थाना वार्ड से हैं यहाँ पे? थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। जो भी अपनी बात रखना चाहता है, अगर कैमरे के सामने नहीं आएंगे तो किस तरह का कैसे पता चलेगा। आ जाओ, जो भी थाने वार्ड के लोग हैं प्लीज़ इधर आ जाओ। नाम बताओ भाई साहब। मेरा नाम है साकिब। साकिर भाई। साकिर भाई किसको वोट करना चाहेंगे जो आने वाले चुनाव है? मुस्तफ़ा कमाल को। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम बता दीजिए उनका। उन्होंने बहुत काम करा कस्बे के लिए। अच्छा, जैसे कि बता दीजिए कोई एक आध काम, हमें भी पता चल जाएगा, बाकी दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। बहुत काम कराए, सब सफाई सुथराई यहाँ की कस्बे की जी, और बहुत काम कराए। उन्हीं को वोट करना चाहिए। उन्हीं को करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। और लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो भी बात रखना चाहता है अपनी। आ जाए भाई साहब। नाम बताएं सर। शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई पसंद का उम्मीदवार कौन है? ये मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल। अंसारी हैं आप? जी। तो इसलिए मुस्तफ़ा कमाल है या कोई और वजह है? की वजह से। अच्छा, कोई स्पेशल काम बता दीजिए उनका। जी एक तो उन्होंने इतनी अच्छी खासियत है जी, कहीं इंतकाल हो जाता है, चाहे दिल्ली हो या कहीं भी हो, चाहे 12 बजे रात के फ़ोन कर दो तुरंत यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, जब तक नहीं जाते हैं जब तक दफना ना हो जाता। बहुत अच्छे काम है, कुछ अंडरग्राउंड काम है, यानी कि दुख में सबके शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ गरीबों को अंडरग्राउंड काम जो अभी तक पता नहीं है, और कुछ हमारे ये कब्रिस्तान के बराबर गरीबों को चुपचाप मदद कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। कब्रिस्तान के बराबर में रोड काफ़ी दिन से पड़ा था, ये बनवाया, इतवार बाज़ार वाला, और जी ये कुरैशियों वाला मस्जिद से वहाँ तक काफ़ी अच्छे काम है वैसे। लेकिन इंशाल्लाह अब की बार 2 बार मुस्तफ़ा। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम के लिए?
10 में से क्या दे, मैं जितना मैंने सोचा था ना उससे डबल तिबल जो ख्वाबों में भी ना सोचा। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल इस बार जो जीत रहे हैं आपके हिसाब से, तो पहले से कम वोट आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, उतनी आ रही हैं? जी नहीं, ज़्यादा आएंगे, पहले से ज़्यादा आएंगी। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए दूसरे, वो भी तो वोट लेके जाएंगे। जी आएंगी सब पे, लेकिन फिलहाल अब से ज़्यादा जो अब से आई हैं इससे ज़्यादा अब के आएंगे, पूरा विश्वास है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। और भी जो भाई हैं थाने वार्ड से हैं, रूबरू होना चाहते हैं हमारे साथ में, अपने जो विचार रखना चाहते हैं, प्लीज़ आगे आ जाएं। थोड़ा इधर ही हम लेके चलेंगे कैमरा को, यहाँ थाने वार्ड के लोग खड़े, इनसे बात करेंगे। नाम बताएं सर। मोहम्मद फिरोज अंसारी। फिरोज भाई, फिरोज अंसारी, वोट जी मुस्तफ़ा कमाल को करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल को। तो मुझे लग रहा है कि एक इधर आ जाइए, जो एक बड़ा वोट बैंक है अंसारी समाज का, वो सब मुस्तफ़ा कमाल के साथ जा रहा है। जी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल के साथ है। अच्छा, सिर्फ एक ब्रादर का इशू आ रहा है या उन्होंने काम अच्छे किए बाकी? जी ब्रादर का इशू क्यों आएगा, जो काम बेहतर करेगा हम तो वोट उसको करेंगे ना। लेकिन सर आरोप भी तो बहुत सारे लग रहे हैं उन पे कि मकान योजना में धांधली हुए, ये हुआ वो हुआ, क्या कहना? तो आरोप सभी पे लगते हैं, ये तो जो राजनीति में आएगा आरोप भी लगेंगे, ना भी लगेंगे, ये तो सभी तरह के आएंगे। जो खिलाफ पार्टी होगी तो वो तो आरोप लगाएगी। सारे आरोप तो बेकार थे जी, बेकार ही है। कौन सा आरोप है आप बताइए? नहीं, मैं नहीं बता रहा सर, जनता कह रही है। मैं तो जनता का सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जनता कह रही थी कि बहुत सारे उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं, स्पेशली मकान योजना में। उसके बारे में सुनना चाह रहा था आपसे। क्या भ्रष्टाचार हुए? मकान योजना जो थी, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें लोगों से पैसे लिए गए, धांधलीबाजी हुई। लोगों में इतना दिमाग नहीं है, किसको पैसे दे रहे हैं या अपने आप से पैसे दे गए, कोई इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल पे लगा दें, इतनी भी समझ में नहीं है, या किसी को पैसे दे दो। अच्छा, नहीं देने चाहिए थे पैसे? नहीं देने चाहिए था किसको। लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे कुछ चाचा नाम के बंदे रहते थे, उनको पैसे दिए गए। लोगों में दिमाग नहीं है, जिसने पैसे दिए उनको किसको पैसे दे रहे हैं? चेयरमैन है क्या वो यहाँ का? लेकिन चेयरमैन साहब के पास रहते थे ना वो तो। चेयरमैन के साथ तो मैं भी रहा हूँ, क्या आप मुझे पैसे दे दोगे? लेकिन करता धरता थे लोग, ऐसे कहते हैं कि हमें चेयरमैन साहब कम मिलते थे ऑफिस पे या उनके आवास पे, वही ज़्यादा मिलते थे। वो आज और भी तो रहते थे चेयरमैन साहब के ऑफिस पर, उनको भी तो पैसे दे सकते हैं। ऐसे तक कोई मैटर ना है जो किसी को पैसे दे दो और नाम चेयरमैन का लगा दो, बदनाम कर दो उन्हें। अच्छा, उनका जो चाचा नाम के बंदे यहाँ पे रहते थे, उनका यहाँ पे जो रहते थे, किस तरह से रहते थे वो? क्या चेयरमैन साहब ने किससे कहा था कि मेरे दाएं हाथ है? जी चेयरमैन साहब ने कभी नहीं कहा है मेरा दायां हाथ है। आपको अगर आपके पास सबूत हो उनका दायां हाथ है तो आप हमें बताइए, उनका सबूत हो कभी दायां हाथ बताया हो कभी किसी को? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था मतलब? जी ऐसा कुछ नहीं था। अपने हिसाब से उनको पैसे दे रहे। खिलाफ पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, ये तो हर चुनाव में होता है इल्ज़ाम लगाना। ये तो वही खिलाफ पार्टी तो लगाएगी। ये इंशाल्लाह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बार फिर मुस्तफ़ा कमाल सरकार ही आएगी। फिर से सरकार आ रही है मुस्तफ़ा? जी, कस्बे खानपुर में मुस्तफ़ा कमाल। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इन्होंने अपने विचार रखे। और भी जो लोग हैं थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज़। जी, ये कुछ बातें मेरे सामने सुनी है मैंने कि जी खानपुर में स्पोर्ट होना चाहिए। भाई शांत हो जाइए प्लीज़, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज़, आवाज़ नहीं आएगी किसी की भी। जी बताएं। यह खानपुर के आपके ये सुनने में आई है कि स्पोर्ट होना चाहिए था, चेयरमैन को ये करना चाहिए था। और गांवों में कोई स्पोर्ट नहीं है, लड़के सड़कों पे दौड़ते हैं। तो कोशिश करना चाहें तो क्या आप सड़कों पे करके आप ऐसा कर नहीं सकते? क्या उन्हें भर्ती नहीं मिल रही जो इन्हें मिले, या स्पोर्ट की वजह से बोलेंगे, स्पोर्ट की वजह से ये अंदर जाएंगे? लेकिन वो अगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ मांग रहे हैं, सुविधा मांग रहे हैं, तो गलत तो वो नहीं है ना? जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि अब से पहले भी तो वो है, उनसे तो कोई ना कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि एक ही बंदे से मांगे जाएं। टाइम पे लोगों के दिमाग चेंज होते रहते हैं। हो सकता है उस टाइम पे लोगों के दिमाग में कुछ और हो। आज की डेट में युवा नौकरी करना चाह रहा हो, करो, शिकायत करो, मेंबरों से भी करो, चेयरमैन से भी करो। जब ना करे जब शिकायत करो कि जी हमने ऑक्शन उड़ाया था, चेयरमैन ने नहीं सुना, जब गलती है। लेकिन शिकायत करो तो सही, होनी चाहिए। जी नाम बताएं सर। मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, किसको वोट करना चाहिए? हमें जैसे कि हम अपने होश 15 साल हो गए मुझे चुनाव देखते देखते, 2 बार चांद चेयरमैन बन चुका है। एक बार आपने वोट कितनी बार किए अभी तक? हमें पहली बार वोट आई है। पहली बार वोट करेंगे आप? सपोर्ट करा था पहले हमने मुस्तफ़ा चेयरमैन को, पूरा घर ने सपोर्ट करा और कुरैशी समाज ने वोट करा था। हमें ऐसा लगा कि 15 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, कभी कुछ बदलाव ना नज़र ना आए जैसा आना चाहिए था। जब बुगरासी है, बुगरासी के बदलाव है, बहुत अच्छा होगा। बुगरासी खानपुर से क्या चेंजेस हैं बुगरासी में और खानपुर में? किस तरह का डिफरेंस है, मतलब उसमें बदलाव किस तरह के और खानपुर किस तरह से पिछड़ा हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। तुम देख लो, छोटा सा बयार है, बयार भी बहुत अच्छा है वहाँ का, और रोड कितने प्यारे हैं वहाँ के।
हाँ बकवास है, कारोबार नहीं है आके मेन चीज़ हमारा कारोबार के लिए एक नगर पंचायत जो चेयरमैन है वो क्या कर सकता है, थोड़ा सुझाव दे दीजिए, आने वाले चेयरमैन को भी पता चल जाएगा। आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? देखो ये मैं दिल्ली से आया था, मेरा दोस्त आया था छोड़ने को, रात का टाइम था, ऐसा बज रहे 9:30 बज रहे थे, बेचारा आते में भी डर रहा था, लाइट ही नहीं, अंधेरे में आ रहे हैं। इस तरह से तो हर रोड पे आते में बंदा डरेगा, चाहे बुगरासी जाए, चाहे बसी जाए, चाहे जंगीराबाद जाए। तुम बुगरासी में घुस जाओ, 12 बजे घुस जाओ, तुम डर महसूस नहीं करोगे क्यों, वहाँ पर लाइटें लग रही हैं। लेकिन सर सियाना से लेके बुगरासी तो लाइट नहीं होंगी ना, बीच रास्ते में कहीं लाइट नहीं होंगी, इसी तरह से यहाँ पे भी लाइट नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। मैं अंदर घुसने की बात बता रहा हूँ, मैं बाहर के नहीं बता रहा हूँ, बाहर तो है ही, अंदर घुसने को कस्बे में यहाँ लाइटों की कमी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये बोल रहे हैं कि कस्बा खानपुर में जब आप घुसेंगे तो अंधेरा रहता है। इनकी बात से कितने लोग यहाँ सहमत है? थोड़ा सा हाथ उठा के बता दीजिए, क्या कस्बा खानपुर में अंधेरा है? जी नहीं है, बिल्कुल भी ना है सर। ये तो आपकी बात से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं सब भैया। अभी देखो, अब ये हमारा तो राय है इसमें, ये हमारी राय है, वो तो हमारी राय बता सकते हैं ना। बिल्कुल आपकी राय है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी राय के हिसाब से यहाँ 10-5 बंदे आपके साथ होने चाहिए कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल से मुझे लगता नहीं एक बंदे ने शायद हाथ उठाया, किसी ने शायद किसी ने भी नहीं उठाया। एक और मुद्दा है इसमें, हम 15 साल 2 साल इन्हों को हो गए, 2 बार चेयरमैन बनते हुए, 4 चेयरमैन को, और इन्हों को एक बार इन्हों को हो गई। अब ये क्या कि मैं एक भैंसों की मुट्ठी, हमारे 100 में ऐसा 80% भैंसों का काम करता है खानपुर के अंदर। सर भैंसों वाला जो एक ठेका मुद्दा था वो कल भी आया था, और कल वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था। जहाँ तक मुझे भैंसों के बारे में जानकारी है, सर प्लीज़ चुप हो जाइए थोड़ा सा। जहाँ तक भैंसों का जो ठिया होता है उसके बारे में मुझे जानकारी है पहले से ही। वो जो आपका इंटर कॉलेज के आसपास का एरिया, वहाँ पे जगह चिन्हित है और जल्दी ही वो भी बन जाएगा। यहाँ पे 15 साल से सुनता हुआ आ रहे हैं इसको। ये सब फर्जी हैं। नहीं सर, मुझे प्रॉपर जानकारी है इसके बारे में, जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाले 15 दिनों में, महीने में वो बन जाएगा। चलो अच्छी बात है, बन जाएगा। इसके अलावा सर और देखो सही कर रहे हैं अभी फिलहाल। बहुत धन्यवाद। नाम बताएं सर। ये मेरा तो फिरोज अंसारी है। कुछ और कहना चाह रहे थे आप, बताएं। मैं वो बात कहना चाह रहा था, इन भाई की बात का जवाब देना चाह रहा था बुगरासी के लिए। इन्होंने बोला लाइटें लगी हुई हैं, बुगरासी में तो ऐसा भी है, उस वहाँ पर ATM भी नहीं है बुगरासी में ATM? जब भी ऐसे तरक्की तो बढ़िया बना रखी, रोड बना रखा है, कितने ATM है? जवाब दे दीजिए इस बात का। तरक्की तो बाजार की बात करी, कितना तगड़ा बाजार है बुगरासी का, यहाँ का देख लीजिए। में तरक्की तो अच्छा भाई, जवाब दो ना। आपस में उलझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपस की बात करने फिलहाल नहीं आए हैं। सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, सबकी अपनी अपनी बात होती है। लेकिन मुझे भी लगता है कि मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बार देखता रहता हूँ कि बुगरासी के अंदर, बुगरासी की बात की जाए, वहाँ बिजली घर की भी बहुत दिक्कत है। I mean, जो बिजली है बहुत ज़्यादा वहाँ की ख़राब होती रहती है आए दिन। ये रिकॉर्ड है, कोई भी बंदा इसको उठा के देख सकता है। कस्बा खानपुर में फिर भी बिजली इतनी नहीं जाती, इतना फॉल्ट नहीं होता बिजली में जितना बुगरासी के अंदर होता है। बाकी जगह का मुझे पता नहीं इस बारे में। बुगरासी की बात आई थी इसलिए मैं बुगरासी के बाद रख रहा हूँ। और भाई यहाँ से आगे जो भी आना चाहते हैं आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाओ भाई। जो भी बात रखना चाहें, नए बंदे प्लीज आए, जो नए बंदे हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं, आ जाएं भाई। नाम बताएं सर। शोएब अंसारी नाम है। शोएब अंसारी। अंसारी जी, पूछने की तो मुझे लगता ज़रूरत नहीं होगी, आपकी वोट कहाँ जा रही है? ना देखो, काम अच्छा है इसलिए वोट जा रही हूँ। 5 साल बेमिसाल काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा। कोई एक काम बता दीजिए बहुत अच्छा हो आपकी नज़र में। देखो हमारी नज़र में, हमारे घर के पास गली है, कच्ची गली है। चांद भाई ये पूर्व चेयरमैन, उनसे नहीं हो पाया वो काम, मगर हमारी गली बन गई चेयरमैनी में। गली बन गई? हाँ, और कच्ची थी गली मगर वो बन चुकी है। अच्छा, तो इसीलिए आप उनको वोट करना चाह रहे हैं दोबारा से भी? दोबारा से ही। अच्छा, आपकी अगर अंसारी कास्ट की बात है, बिरादर की बात की जाए, तो कितने % ऐसे लोग हैं जो दोबारा से मुस्तफ़ा कमाल अंसारी को देखना चाह रहे हैं चेयरमैन की गद्दी पे? देखो 100% ही कहूँगा मैं तो। 100% लोग, इतना विश्वास है? बिल्कुल। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं? नहीं, विश्वास है पूरा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और कोई भाई हैं थाना वार्ड से जो बात रखना चाहें, अपनी कोई ऐसा मैसेज पास आउट करना चाहें जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया हो? आए, थोड़ा सा आगे आए, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं।
जल्दी से आगे निकल के आ जाए, समय की बहुत कमी है हमारे पास भी। नाम बताएं सर। मोहम्मद शादान नाम है मेरा जी। मोहम्मद शादान। शादान भाई किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा भाई जी को। क्यों सर? अच्छे आदमी है, कस्बे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कस्बे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं जी बिल्कुल। अच्छा, इसलिए वोट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पे जो अपनी बात रखना चाहते हैं थाने वार्ड से। अच्छा भाई, नाम बताएं। दानिश नाम है जी। दानिश भाई, पूरा नाम बता दीजिए। दानिश खान। दानिश खान चौधरी। पठान? पठान। पठान है। तो किसको वोट करना चाहते हैं? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को। लेकिन पठान वोट तो कहीं और जा रही है, किसी और के पाले में, आप अकेले क्यों चल रहे हैं? हमारी जाती थी, अब से 2 दफ़ा हमारी चांद भाई को गई है जी, लेकिन अब की बार वोट हमारी मुस्तफ़ा भाई को है। मुस्तफ़ा भाई को जाएगी। अच्छा, तो आपकी जो बिरादर है पठान बिरादर, कितना % आपके हिसाब से आज की डेट में एक तरफा जा रही है, किसी को भी जा रही हो चाहे? मुस्तफ़ा भाई को। मुस्तफ़ा भाई को जा रही है। अच्छा, क्यों है ऐसा? जी, कुछ काम उनके ऐसे हैं जो हमें बहुत पसंद आए। 2 दफ़ा चेयरमैन ही चांद साहब की भी रह चुकी है। हमारे कब्रस्तानों की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसी ने नहीं कराई। कोई भी खड़े होकर पेशाब कर देता था, लेकिन अब की बार चेयरमैन साहब ने बाउंड्री कराई है, बहुत अच्छा काम करा हमारी नज़र में। दूसरी बात, हमारे मोहल्ले में कोई लाइट नहीं थी, आदमी आपस में जाते में भी डरता था, एक दूसरे से टकरा जाते थे। लेकिन आज के टाइम में इतनी लाइट लग चुकी है, तो बारीक सुई भी आदमी उठा सकता। इसलिए आप उनको वोट करना चाहते हैं। अगर कोई बंदा बात रखना चाहे तो जल्दी से आगे आ सकता है, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। मुझे लगता है कल हमारी बातचीत काफ़ी होगी थी इसी वार्ड के बारे में। कुछ और बात रखना चाहते हैं जो रख दीजिए। हाँ जी, मुझे मुस्तफ़ा भाई के जो है काम पसंद आए हैं। उन्होंने काम अच्छा किया है जी। बहुत ऐसे काम है जो काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब कस्बे में। कोई नया मैसेज देना चाहेंगे? जी, नया मैसेज का है कि अभी उन्होंने हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है कि वो सारी बातें आ गई हैं, और कल से हमारी आपसे बहुत सारी बातें हुई थी इसके रिगार्डिंग। कुछ नया मैसेज पास आउट करना हो तो दे दीजिए, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है और इसी वार्ड का हम सर्वे कर रहे हैं। फिर से कल आए थे, फिर आज आए हैं। नहीं, बस ये है, काम बढ़िया कर रहे हैं जी मुस्तफ़ा भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई और भाई हैं जो बात रखना चाहते हैं अपनी? भाई साहब बात रखना चाहेंगे कुछ? चलिए खैर ठीक है। मुझे लग रहा है जो भी थाने वार्ड के सिर्फ वो लोग आए जो भी थाने वार्ड से। बात रखना चाहता हूँ। नाम बताएं। मोहम्मद शादान। शादान भाई, अभी तो आपने बात की थी, बताएं। मैं एक बात रखना चाहता हूँ अपनी। ये तो हमारी राय तो ये है, कस्बे में मुस्तफ़ा कमाल साहब ही चेयरमैन साहब बने हैं। अच्छा, ठीक है। अभी सुनने हमारी इमरान साहब वो हमारे वार्ड के मेंबर साहब हैं जी, चौहान बस्ती के। ठीक है जी। मेरे एक काम पड़ा वोटर ID का। ठीक है। मैंने फ़ोन किया इमरान भाई को, मैं भाई साहब कहाँ हो? तो मुझे बताया मैं यहीं हूँ खानपुर में। ठीक है। मैं गया उनसे मिलने के लिए। ठीक है। तो घर में लेटे हुए थे। अच्छा। बाहर से एक बच्चा आता जी, तो कहता है यहाँ पे है नहीं वो। अच्छा। इमरान भाई बोला मेरी तो अभी बात हुई है उनसे इमरान भाई से, कोई बात नहीं, वो आगे चले गए। ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं कम से कम वहाँ जाने के बाद दोबारा 3-4 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन किया। अच्छा। फ़ोन करने के बाद मुझसे बोलते हैं मैं बुलंदशहर आया हुआ हूँ। सोचने वाली बात यह है, जो इंसान मेंबर होते हुए खानपुर में रहते हुए बुलंदशहर बता रहा, अब उसको चेयरमैन बना दो, कहाँ पहुँचेगा बाद? तो आपने देखा था वो खानपुर में ही थे? खानपुर में ही थे, मैंने खुद देखा इस चीज़ को। लेकिन वो तो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो भी विपक्षी हैं आपके, जो भी मुस्तफ़ा कमाल के दूसरे साइड से लड़ रहे हैं, सब कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए। मैंने कॉल की, ठीक है, उनका वो फ़ोन नहीं उठा कर, मैं 5-6 कॉल करी मैंने उनके पास, फ़ोन नहीं उठा। अगर हमारे वार्ड के मेंबर अच्छे नहीं होंगे तो चेयरमैन क्या बनेंगे वो? अच्छा, इसलिए नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़ है, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत सारे लोगों से हमने ये बातचीत की। थाने वार्ड में हम थे और ये हमारा तीसरा पार्ट था थाने वार्ड का। और यहाँ भी हम बोलेंगे, जितने लोग हमारे सामने आए हैं, यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस वार्ड में थाने वार्ड की बात की जाए कि मुस्तफ़ा कमाल फाइट में कह सकते हैं या आगे निकलते हुए भी कह सकते हैं। दूसरे प्रत्याशी का यहाँ नाम लेंगे अगर तो इमरान कुरैशी का लेंगे इस वार्ड से। इसके अलावा किसी प्रत्याशी का नाम इस वार्ड में किसी बंदे ने नहीं लिया है और यहाँ मुझे इन दोनों बंदों की इस वार्ड में फ़ाइट दिखाई दे रही है। खैर, इससे आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल इस वार्ड का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ TV।